आधी रात का टाइम था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे और मोहन रात के समय अपने खेतों को पानी लगाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसकी पत्नी ज्योति उसे खेत जाने से रोक रही थी। ज्योति ने कहा, अगर आपको अपने खेतों को पानी लगाना ही है तो आप सुबह चले जाइए, आधी रात को जाने की क्या जरूरत है। आप सुन नहीं रहे हैं क्या? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। मोहन ने कहा, खेतों को पानी की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? ज्योति, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्तों का क्या, ये तो रात को अक्सर रोते ही हैं। ज्योति ने कहा, जी, लोग कहते हैं जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं जिनका फिर कुछ पता ही नहीं चलता। मोहन ने कहा, तुम भी ना ज्योति, हद करती हो यार, तुम तो जानती हो ना मैं इन बातों को नहीं मानता। ज्योति ने कहा, नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, आप मेरा कहना प्लीज मानिए, आप आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मोहन ने कहा, मुझे मत रोको ज्योति, मैं अकेला नहीं जा रहा, मैं अपने दोस्त सुंदरलाल को भी साथ ही लेकर जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतना कहकर मोहन चला गया। सर्द रात में सुंदरलाल और उसका दोस्त मोहन खेतों को पानी लगाने के लिए पहुंच गए। ठंड अपना पूरा जोर दिखा रही थी और सर्दी से बचने के लिए उन्होंने वहां पे आग जला ली। वो दोनों उस मनहूस खंडर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे तो फिर अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी और ये चीख किसी औरत की थी। ये चीख सुनकर सुंदरलाल के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई थी। सुंदरलाल ने डरते हुए कहा, मोहन, तुमने कुछ सुना क्या? मोहन ने कहा, हाँ, मैंने भी वो चीख सुनी है जो उस खंडर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ चिल्लाने और रोने की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। ये सब सुनकर दोनों चिंतित हो गए और अचानक मन में कुछ सोचकर मोहन ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडर की ओर चल पड़ा। सुंदरलाल ने कहा, ये क्या पागलपन कर रहे हो मोहन, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए मना कर रहा था, सिर्फ तेरी वजह से आया हूँ यहाँ। मोहन ने कहा, चल हट डरपोक कहीं का, जरा सोच कर देख, अगर कोई वहाँ सच में खतरे में हो तो क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे? चलो उसकी मदद करते हैं। मोहन के इस सवाल से सुंदरलाल चुप हो गया और मोहन भागते हुए थोड़ी ही देर में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों ही घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ देखने की कोशिश कर रहे थे। इतनी ही देर में एक बार फिर उस औरत की उन्हें चीखें सुनाई दी। मोहन और सुंदरलाल चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बड़ी तेजी से भागा आया और सीधा मोहन से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उससे टकराने वाली वो एक औरत थी और डर के मारे वो मोहन से लिपट सी गई थी और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। इतना कहकर वो औरत मोहन की बाहों में ही बेहोश हो गई। मोहन उस औरत की खूबसूरती को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा था और बहुत ही प्यार भरी नजरों से बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। सुंदरलाल ने कहा, होश में आ मोहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिख रहा। मोहन ने कहा, ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं चला जाऊंगा। सुंदरलाल ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। तो फिर सुंदरलाल पानी लेने के लिए वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर ही वो मनहूस खंडर मौजूद था जिसके पास एक पुराना कुआं था। सुंदरलाल उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा तो उसे अचानक खंडर में से सैकड़ों घुंघरू की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो खंडर रोशनी से जगमगा उठा। तो फिर अचानक सुंदरलाल के कानों में मोहन की दिल दहलाने वाली चीखें सुनाई दी। सुंदरलाल तुरंत मोहन की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो मोहन के नजदीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद डरावने काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और खून से लथपथ मोहन की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। तो फिर देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली औरत ने मोहन के मरे हुए शरीर में से मांस खाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर सुंदरलाल की चीखें निकलने लगी और वो भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो भागने लगा, अचानक सुंदरलाल को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सबके चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली औरत उड़ते हुए सुंदरलाल के सीने पर बैठ गई। सुंदरलाल की एक
बहुत बड़ी दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी और उस काली औरत ने उसको खा लिया। दूसरे ही दिन मोहन और सुंदरलाल के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने सरपंच जी से पूछा, सरपंच जी अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव के कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशुगन जरूर होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा और उनके जुमाने से होती चले आ रही हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडर के पास में से रहस्यमय तरीके से गायब होते रहेंगे? सरपंच ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं है? उस खंडर को तोड़ने की कोशिश हजारों बार की गई है। जब भी उस खंडर को तोड़ा गया दूसरे दिन ही वो खंडर अपने आप ही वहां पर बन जाता है। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम सबको इस गांव को छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस राज से पर्दा कभी नहीं उठेगा। सरपंच ने कहा, बहुत से तांत्रिक और बाबा ने पता लगाने की कोशिश की है लेकिन वो पता नहीं लगा पाए हैं। कुछ ने तो अपनी जानें भी गंवा दी हैं, लेकिन इस बार मैंने बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक भैरव को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि वो भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों में तांत्रिक भैरव की आवाज टकराई, अलंक निरंजन। भैरव सरपंच के नजदीक आकर खड़ा हो गया। सरपंच ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बता दी। भैरव ने कहा, रात हो गई है, ये सही समय है, चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना पेट्रोल है वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडर के पास चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडर में आ गए। तांत्रिक भैरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। भैरव के आंखें बंद करते ही वहां पर बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक भैरव ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलंक निरंजन। सरपंच ने कहा, क्या बाबा जी आपने कुछ देखा क्या? भैरव ने कहा, हाँ सरपंच, देखा मैंने, भूतकाल में सब कुछ देख लिया। तांत्रिक भैरव ऊंची आवाज में बोला, कालो, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर में से मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक की ये बातें सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। भैरव ने बताया, ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गाँव क्रांतिकारियों से मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ खंडर में रहती थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी जिसके ना जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में मशहूर थी। शैतान को खुश करने के लिए, सदा जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़कर उनकी बलि दिया करती थी और बलि देकर वो उन सबका कच्चा मांस खा जाया करती थी। और जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी, इसलिए मरने के बाद वो कालो एक शैतान बन गई। लेकिन अब उसका वक्त खत्म हो गया। इतना कहकर भैरव बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडर की दीवारें फटने लगी और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकलकर आई। कालो ने कहा, कौन है रे तू? लेकिन भैरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक भैरव ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा वो बुरी तरह से चीखने लगी। भैरव ने कहा, सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। तो फिर सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी। और फिर कुछ ही पलों के बाद कालो धुएं के रूप में जमीन के अंदर समा गई और वो खंडर अपने आप ही टूटकर नीचे गिर गया।